ओम नमः सदेभ्यः ओम नमः सदेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादरे दुर्यः क्षणाता सिद्ध स्वर्गी गुण गण समर्था सुखनिधि लवन्ते सर्वत्र शिव सुख समाजं श्रीमुदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी महावीर स्वामी नयन पथगामी भगवतो नित्यं जाने दर्शन नाहिका चारित्र गंभीरा मुझे मनोबदेशिका पंच प्रमेठी भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम संस्कृति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की 3 करोड़ मुनिराजों की द्वादशांजनवनी माता की आचार्य भगवान सुंदर सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की भव्य आत्माओं अंतिम तृतीय भगवान महावीर जिनकी पावन देशना हम अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं और अनंत काल तक सुनते रहेंगे। यदि हम अनादिकाल से भगवान महावीर की वाणी सुन रहे अच्छी बात है, सुननी चाहिए थी, किंतु यदि अनंत काल तक उनकी वाणी सुनते रहेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। अनादिकाल से वीतराग वाणी सुन रहे हैं और यहाँ आप पहुंचे हैं, और यदि हम यही भावना बनाते रहे अंतर्श्रवण दे रही थी कि अनंत काल तक कोई वाणी सुनते रहेंगे तो कभी भी हम मुनिराज कभी भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। अनादिकाल से मिथ्यात्व में पड़े थे, कोई गम नहीं था। ददिया जी अनंत काल तक सुनते रहेंगे। अनादिकाल से मिथ्यात्व में पड़े थे, कोई गम नहीं था, किंतु अनंत काल तक मिथ्यात्व में पड़े रहेंगे, ये बहुत बड़ी गम की बात है। अनादिकाल से मिथ्यात्व में थे, गम नहीं है, किंतु भव्य आत्माओं इस पंचम काल में हम मिथ्यात्व पैदा भी हुए ये भी बात सकते हैं, किंतु इतना तो अपने अंदर उत्पन्न कर ले कि अपने भगवान आत्मा को जान लो, ताकि मेरा गोलिस्तान कोई चौथा हो जाए, ताकि मैं भी मोक्ष का अधिकारी हो जाऊं। भगवान महावीर की वाणी वही व्यक्ति सुन सकता है जिस व्यक्ति के मन में भव्य पने के प्रति श्रद्धा होगी। जो व्यक्ति केवल ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए सबसे सीधा उपाय है सरलता। और आज के परिप्रेक्ष्य में सबसे कठिन कार्य है सरल होना। महाराज कह रहे थे, कल भी सुना था कि महाराज बहुत सरल है, और अभी शुद्ध सांग कह रहे बहुत सरल। अरे भैया, यदि सरल नहीं बनोगे तो फिर मोक्ष मार्ग पे आने का तेरा प्रयोजन क्या है? यदि मोक्ष मार्ग पर आने के बाद भी तेरी कसाई बढ़ती है, तेरे अंदर मायाचारी बढ़ती है और तेरे में कुटिलता आती है, तो समझना अभी बाहर से तो नंगा हो गया है, अंदर से नंगा होना तेरे लिए बहुत अभी बाकी है। और ये बात सत्य है, क्योंकि मेरे को भी 29 साल देखते देखते हो गए हैं। आचार्य पद मिलता तो है ना, तो लगता कि हम में बड़ा हो गया, प्रशंसा की लगता है। अभी रतलाम में हम लोग पहुंचे, साधु तो बहुत सारे थे, अब जो भी मिले बड़े महाराज आ गए, नंबर 1 वाले महाराज आ गए। अरे भैया, महाराज तो नंबर 1 के होते हैं, नंबर 2 के तो संतान होते हैं, महाराज कभी 2 नंबर के नहीं होते हैं। किंतु ये ध्यान रखना, बड़ा होना बहुत कठिन है। यदि बड़ा व्यक्ति मंद कसाई है, यदि बड़ा व्यक्ति सरल है, सीधा है, तो बड़ा होने में आनंद है। और बड़े हो जाने के बाद यदि मान कसाई आ जाए, घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए, समझना बड़ा होने के बाद भी सबसे छोटा है। वो छंद आता है ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति। ये ध्यान रखना, हमारा मोक्ष मार्ग कसाईयों के लिए नहीं है, हमारा मोक्ष मार्ग राग देश करने के लिए नहीं है,
और हमारा मोक्ष मार्ग मायाचारी करने के लिए नहीं है। हमारा मोक्ष मार्ग तो भगवान आत्मा बनने के लिए मिला है। यदि भगवान आत्मा बनना चाहता है तो सरल बन जाना, और जिस दिन तू सरल बन जाएगा तेरी गति सीधी हो जाएगी। और हमारे आगम में लिखा है जबकि जीव सिद्धालय में जाता है, सिद्ध बने को प्राप्त करता है, तो उसमें मोड़े नहीं होने चाहिए। यदि मोड़ा है तो कपट है, और जहाँ कपट होगा वहाँ कभी सिद्धत की प्राप्ति होने वाले नहीं। इसी लिखा ईसु गति, सीधी गति, सरल गति। और जो सरल हो जाएगा, दुनिया में तेरा नाम होना हो, चिंता नहीं करना। डोंगिया जी, चिंता है नाम करने की? नहीं, चिंता तो है। मेरा भी कोई नाम तो है। राकेश जी, नाम तो होना चाहिए। कैसे हो, कैसे भी हो, नाम होना चाहिए। अजय जी, सबके नाम बोल दिया आपने, मेरा नाम तो बोला ही नहीं आपने। लड़ाई किसकी हो रही है हमारे यहाँ? सबके नाम बोले, मेरा नाम नहीं बोला, उसी दिन से बैर बांध लिया। अरे भैया, भगवान महावीर का शासन कहता है नाम को नष्ट करने के लिए जिन शासन मिला है, नाम को नष्ट करने के लिए मुनि मुद्रा मिली है, और कर्मों का विनाश करने के लिए तो सम्य दृष्टि बना है। और यदि सम्य दृष्टि होने के बाद भी, मुनि हो जाने के बाद भी यदि नाम के पीछे मतलब मेरा नाम, तो समझना अभी अंदर की मशीन में गड़बड़ी है। और जब तक अंदर गड़बड़ी है, बाहर कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है। मोह क्षया ज्ञान दर्शना वालंतरा क्षया केवलम। सबसे पहले मोह को नष्ट कर। यदि तुझे छोटा मोह स्थान प्राप्त करना है तो पहले मोह को नष्ट कर। यदि तुझे मुनिराज बनना है, आत्मा पर शासन करना है, आत्मानुशासन प्राप्त करना है, तो पहले तुझे मोह छोड़ना पड़ेगा। और जिस दिन तेरा मोह टूट जाएगा, तेरी दृष्टि समीचीन हो जाएगी। और जिस दिन दृष्टि समीचीन हो जाएगी, उस दिन तेरे को हर मुनि के अंदर भगवान महावीर का दर्शन हो जाएगा। छोटा बड़ा वो ही करते हैं जिनमें मान कसाई होती है, किंतु ऐसा भी नहीं है कि ये बड़े महाराज नहीं है। महाराज बड़े महाराज तो बड़े महाराज तो है, नंबर 1 के महाराज तो है, बड़े महाराज तो है। मैं आचार्य हूँ, आचार्य तो हूँ। यदि कोई साधक ये सोचे कि महाराज आचार्य नहीं, तो यदि उसकी, और यदि मैं ये घमंड में आके सोचूं कि नहीं मैं आचार्य हूं तो मैं सबसे बड़ा हूं, तो जल्दी नहीं। बड़प्पन किनसे मिला है? इन सबसे मिला है। छोटे होंगे तो बड़ों का मूल्य है। यदि छोटा कोई है ही नहीं, घर में एक ही बेटा, तो किसका बड़प्पन होगा? इसी प्रकार भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, मुनि राजे हैं तो आचार्य भगवंतों की कीमत है। और आचार्य भगवंत है तो जिन शासन जयवंत चलता चला जाएगा। सबसे पहले तो ये मोह तोड़ना, मोह। और मोह किससे तोड़ना है? आशीष जी, किससे मोह तोड़ना है? किससे? कर्म से? किससे? ये ध्यान रखना, हमने ये आदत बनाने की, किससे मोह तोड़ना? परिवार से मोह तोड़ना, वस्तुओं से मोह तोड़ना। ये तो बहुत छोटी बात है। सबसे पहले अपने अंदर जो तेरे राज देश के परिणाम बनते ना, उससे मोह तोड़। सबसे पहले अपने आप के जो परिणाम तेरे खराब बनते हैं, उनसे तू मोह तोड़। जिस दिन तेरा परिणाम से मोह टूट जाएगा, तेरे अच्छे भाव बन जाएंगे, समझना उसी दिन तेरा गुणस्थान 4वां हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान सबसे पहले कह रहे हैं मोह क्षयास, पहले मोह का क्षय कर। इसलिए वो छोल्लक जी आए थे ना, वो मात्र जानते थे कि रेवती रानी सम्य दृष्टि तो है, किंतु मुझे अभी विश्वास नरेश जी अध्यक्ष है, हमें विश्वास हो ही नहीं रहा। अध्यक्ष हो नरेश जी, क्या बोल भी रहे हो? तेरे मुंह भी जी झूठ बोल रहा है। अध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो या नहीं, मैं तुझे पूछा। अभी तो हूं। तो बस ये ध्यान रखना,
मन में विकल्प थे, आखिर मेरे महाराज ने, मेरे गुरु महाराज ने सबके लिए कुछ नहीं बोला, तो रेवती रानी के लिए आशीर्वाद बोला है, तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। इसलिए वो क्षुल्लक की परीक्षा करने आओ। देख लो आप, पंचम काल की रेवती रानी थी, अब वो जानती थी तीर्थंकर को अरहंत कहीं भी हो जाए, तीर्थंकर तो 24 ही होते और पंचम काल में कोई भी अरहंत उत्पन्न होने वाले गई नहीं। और मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आज कोई ऐसी विभूति लेकर आ जाए और ऐसा जिसे कर दे समोसा ला दे, बोलो कौन कौन नहीं जाएगा? संदीप जी जाओगे तुम भी? अरे संदीप जी क्या कह रहे? हमने कहा मना कर। और मान लो महाराज जा रहे हो तो अच्छा, मतलब कि महाराज जाएंगे तो हम पीछे पीछे चले जाएंगे, फिर तो संग दृष्टि क्या हो सकता है कि यदि आज कोई समोसन लगा दे तो हो सकता है कोई मुनिराज चले जाएं। अरे यदि मुनिराज भी चले जाएं, यदि मैं संग दृष्टि हूँ तो मुझे पता है तीर्थंकर 24 हो गए और अरहंत पंचम काल में होते नहीं। महाराज नहीं, सारे आचार्य भी चले जाएं तो भी मैं अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ूंगा। इसे कहते हैं मोह का विनाश। देखा देखी काम मत करो, देखा देखी काम करो तो भेदचाल हो जाओगे, और बुद्धि के काम करोगे तो सम्य दृष्टि कहलाओगे। सम्य दृष्टि की चर्या में कोई अंतर नहीं आता, बस इतना अंतर आता है कि वो सत्य को सत्य कहता है और झूठ को झूठ कहता है। वस्तु की परीक्षा करने का अभ्यास उसे हो गया है, अपनी आत्मा का बोध उसे हो गया है, और जिसको अपनी आत्मा का बोध हो जाता है वो संसार के बीच में रहता, कभी संसार में नहीं रहता। राकेश जी अध्यक्ष हो क्या? हाँ या ना? हाँ, ना तो कर नहीं सकते, क्योंकि झूठ तो बोले। अध्यक्ष तो हूं कि तो महाराज जी, अध्यक्ष बनने का मतलब है समाज की सेवा करना। अध्यक्ष बनने का मतलब है देवता गुरु के प्रति श्रद्धा करना। जैसा कि महाराज कह रहे थे ना, नरेंद्र जी क्षुल्लक जी आएंगे तो नहीं। अच्छा मान लो आचार्य महाराज जा रहे हो और एक तरफ क्षुल्लक जी आ रहे हो, फिर कहाँ जाओगे? पहले कहाँ जाओगे? पहले क्षुल्लक के बाद नहीं हो सकते। अच्छा ये बताओ, एक तरफ पोता खड़ा है, एक तरफ बेटा खड़ा है, पहले कहाँ जाओगे? मतलब कि यहाँ पोते के पास जा रहे हो क्योंकि पोते के प्रति मोह है, और यहाँ एक क्षुल्लक आ रहा आचार्य आ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो? आचार्य के पास जाऊंगा तो बड़ी फोटो आगे तो मेरा नाम हो जाएगा। अरे भव्य आत्माओं, जिन शासन का कोई भी साधु हो, यदि आचार्य विमल सागर महाराज इतने बड़े वासन लेके धनी, निमित्त ज्ञान से धनी, और ना जाने कितने कितने शास्त्रों को अध्ययन करने वाले, ऐसे आचार्य विमल सागर को अति क्षुल्लक भी आता था, उसकी भी अवगानी करते थे। बोलो, अपने घर में जिन शासन का बेटा आया है, जब एक क्षुल्लक के लिए इतना बहुमान हो सकता है, तो ये तो मुनिराज हैं, और मुनियों के ऊपर तो हमारा जिन शासन जयवंत है। जब तक मुनि है, जिन शासन जयवंत चलता चला जाएगा, और जिन जिन मुनियों के प्रति अनादर के भाव आ जाएंगे, जिन जिन मुनियों के प्रति मात्सर्य भाव आ जाएगा, उसी दिन जिन शासन बदनाम नहीं होगा, तुम्हारा अंत अपने आप हो जाएगा। पंचम काल के अंत तक मुनिराज हैं, और जब तक मुनिराज हैं तुम्हारे घर में चूल्हा जल रहा है। जिन दिन मुनियों का अंत हो जाएगा, चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, भूखे मरोगे। तो ये सोच लो, आत्मा की तो चर्चा बहुत दूर है। जब तक मुनि है तब तक तुम्हें तन के लिए भोजन मिल रहा है, और जिन दिन मुनियों का अंत हो जाएगा, शरीर के लिए खाना पीना भी मिलने वाला। इसलिए भव्य आत्माओं, सौभाग्यशाली हो, और ये भीलवाड़ा तो पुण्यशाली है। लगता है मुझे 2015 के बाद 2024 में इतने सारे साधु आ गए कि 2015 की पूरी गिनती पूरी हो गई, फिर भी समाज हारी नहीं है। फिर भी समाज के मन पर आज भी यही कि साधु आते रहे और हम सेवा करते रहे, ताकि क्षुल्लक की परीक्षा लेने आए थे तो रेवती पास हो गई थी, और अभी हमारे पास ये 20 तरह की संत, ये त्यागी व्यक्ति आते रहेंगे तो हम भी परीक्षा में पास तो होते चले जाएंगे। बहुत मुश्किल है मोह तोड़ना,
बहुत मुश्किल है। और मैं सच कह दूं, मोह जब टूटे जब अंदर से सरलता प्रकट हो। हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव ऐसा होता है कि उसके मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं होती। भव्य आत्माओं, वास्तव में कभी कभार चिंतन करता हूं कि हमारे सारे मुनिराज, यदि सारे मुनिराज आपस में प्रेम भाव रखें, यदि आपस में हमारे सारे मुनि एक दूसरे के प्रति, साधर्मियों के प्रति, त्यागियों के प्रति अधिक वात्सल्य भाव रखे ना, तो हमारा जीवन साधन कुछ और हो जाए। किंतु होता क्या है, मैं आया, मेरे धक्त भक्त बन गए, ये आए, इनके धक्त भक्त बन गए। अब महाराज आए तो बड़े महाराज हैं तो 20-25 बन गए। और जब भक्त बन जाते हैं ना, तो भक्त कहते हैं इसकी चल रही है, मेरी भी चलनी चाहिए। अब मेरी कैसे चले, तो अपने महाराज को बताओ तो मेरी भी। बस उसी दिन से भेदभाव डालना शुरू कर देते हो। भव्य आत्माओं, त्यागी बनना बहुत कठिन मार्ग है, और जो त्यागी बन जाएं उनके लिए सबसे कठिन काम है अपने परिणामों की संभाल करना। क्योंकि लाखों चीजें देखते हैं, कभी मन फंस सकता है। इसीलिए यदि मन को काबू में करना चाहते हो, भावों को अच्छा बनाना चाहते हो, तो अपने भावों में मोह का विनाश कर दो। जिस दिन मोह का विनाश हो जाएगा, उस दिन तेरी दृष्टि समीचीन हो जाएगी, और जिस दिन दृष्टि समीचीन हो जाएगी, उसी दिन तेरा मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। और जिस दिन मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा, उसी दिन तेरी आत्मा में केवल ज्ञान है, मेरे अंदर भी केवल ज्ञान की ज्योति है, इसका बोध हो जाएगा। समझना, उसी दिन से तू भगवान आत्मा कहने का अधिकारी हो जाएगा। तो हम सब अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ओम नमः।